संग में रहेंगे, मोहना तेरे संग में रहेंगे, मोहना तेरे संग में रहेंगे, मोहना तेरे संग में रहेंगे, मोहना ओ मोहना ओ सोना, ओ मोहना ओ सोना, तेरे संग में रहेंगे, मोहना तेरे संग में रहेंगे, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, 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 चंदन बनो मैं पानी बनो, सिर के पर मिले, मोहना तेरे संग में रहेंगे, मोहना ओ मोहना ओ सोना, मोहना ओ सोना, तेरे संग में रहेंगे, मोहना तेरे संग में रहेंगे, मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, 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 माला में मिलेंगे, मोहना माला में मिलेंगे, मोहना ओ मोहना ओ सोना, मोहना ओ सोना, तेरे संग में रहेंगे, मोहना तेरे संग में रहेंगे, मोहना। तुम मुरली बनो मैं ताल बनो, 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 अधेरों पर मिलेंगे, मोहना तेरे संग में रहेंगे,
सारी कन्याओं का भगवान उद्धार किए, सबके साथ विवाह करके उन सबको परम पद की प्राप्ति कराए। आगे चलकर के भगवान के संतति का वर्णन किया जाता है। तो भगवान के 16,108 पत्नियां हैं और उन पत्नियों से 10-10 पुत्र, एक एक कन्या हुई। गिनती करो कितने हुए? 1,77,188 इतने भगवान के पुत्र और पुत्री थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जिनमें से अच्छा एक बात और बता दें, जिनके संतति नहीं है उनके लिए, जिन्हें संतति प्राप्त करना है, यदि हो सके तो भगवान के 8 पटरानियों के 10-10 पुत्रों के नाम को लिखें और अपने घर पर उसे रख करके उनकी पूजन करें। भागवत जी में है उसका वर्णन। चूंकि समय कम है, नहीं तो सबका नाम 80 पुत्रों का नाम अवश्य लेते, उनका नाम वर्णित है इसमें। दूसरा सबसे उत्तम उपाय है हरिवंश महापुराण की कथा को श्रवण करें। अवश्य भगवान की कृपा होती है। भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी रानी थी, नाम था रुक्मिणी, उनके सबसे बड़े पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का जब जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। लेकिन दैव योग से एक राक्षस उन्हें उठा करके ले गया। राक्षस का नाम था संबरासुर। उसने भगवान से उसे वरदान प्राप्त किया था, मैं भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथों से ही मारा जाऊं, अन्यथा अमर हो जाऊं। भगवान शिव उसे वरदान दिए थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जन्म लिए, संबरासुर उसे उठा करके ले गया और ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। मछली मुंह फाड़ करके बैठी थी, वह बालक उस मछली के पेट में चला गया। एक बहेलिया आया, मछली को पकड़ा। चूंकि बहुत बड़ी मछली थी तो उसने सोचा राजा को भेंट कर दूं। जब मृत्यु हम तक पहुंचनी होती है ना, कोई भी बहाना आ जाता है। मृत्यु किसी भी प्रकार के बहाने को अपना लेती है। वह मछली राजा के दरबार में पहुंच गई। रसोइया ने मछली को फाड़ा, देखा उसके अंदर बच्चा है। उस रसोइया ने बच्चे को गोद में ले लिया और लालन पालन करने लगी। जब बच्चा 16 साल का हो गया, वही रसोइया जो थी उसने दिव्य माया का ज्ञान दिया प्रद्युम्न जी को और मायावी अस्त्रों को चलाने और उन्हें अंतर्धान करने की शक्ति प्रदान की। जब 16 वर्ष के हो गए प्रद्युम्न जी, तो संबरासुर से उनका युद्ध हुआ। युद्ध में संबरासुर मारा गया। वही जो देवी थी भगवान प्रद्युम्न से बोली, हे स्वामी, आप कोई और नहीं, पूर्व जन्म में कामदेव थे। देवताओं के कार्य को करने के लिए भगवान शिव की तपस्या को आपने भंग किया था, इसलिए भगवान शिव ने तीसरे नेत्र को खोला, जिससे आप भस्म हो गए थे। मैंने प्रार्थना की कि मेरे पति की प्राप्ति कैसे होगी। भगवान शिव ने कहा था कि जब कृष्ण अवतार होगा, उस अवतार में भगवान के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति अवतार धारण करेंगे और उन्हीं के साथ तुम्हारा समन्वय होगा। पूर्व वृत्तांत सुनाई वे देवी, उनको भी प्रद्युम्न को भी स्मरण में आ गया। दोनों चले, लगभग 16 वर्ष के हो गए हैं। रुक्मिणी मन में विचार करती हैं, आकाश मार्ग से ये दोनों जा रहे हैं। भगवान से कहती हैं, भगवान कन्हैया, आज मेरा पुत्र होता तो लगभग इतना ही बड़ा हो गया होता। भगवान बोले, तुम्हारा पुत्र होता तो देवी ये तुम्हारा ही पुत्र है, और पुत्र तो पुत्र है, साथ में बहू को भी ले आया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रद्युम्न जी आए। आगे चल करके प्रद्युम्न के पुत्र की कथा कही गई। नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी बड़े प्रतापी हुए। एक बार की बात है, एक राजा था, नाम था वाणासुर। उसकी पुत्री थी, नाम था उषा। उसने स्वप्न देखा और स्वप्न में श्री अनिरुद्ध जी को देख लिया। और जब अनिरुद्ध जी को देखा तो बीमार रहने लगी। किसी से कुछ न बताती, किसी से कोई बात न करती,
भोजन ना करती। क्यों? क्योंकि उसने स्वप्न में जिसे देखा था उस पुरुष के प्रति आकृष्ट हो गई थी। मन में विचार करने लगी, यदि ये पुरुष मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं इसके साथ विवाह कर लूंगी। उसकी एक सखी थी और सखी का नाम था चित्रलेखा। वह चित्रकारी में बहुत अव्वल थी। उसने चित्र बनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले गणेश जी का बनाया। वे बोली उषा कि ये नहीं है। दूसरा चित्र बनाई भगवान नारायण का। बोली ऐसे दिखते हैं लेकिन ये नहीं है। उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। बोली ऐसे दिखते हैं लेकिन उम्र थोड़ी और कम होगी। प्रद्युम्न जी का बनाया, उसने भी नहीं है। अनिरुद्ध जी का जैसे ही चित्र बनाई चित्रलेखा ने, वह उछल करके कूदने लगे, नृत्य करने लगे। बोली सखी यही तो हैं जो मेरे मन में बस गए हैं। सखी सपने में अनोखी बातें हो गई। सखी सपने में अनोखी बातें हो गई। सावरे से सावरे से सावरे से मुलाकात हो गई। ओ सावरे से मुलाकात हो गई। ओ सावरे से मुलाकात हो गई। हाँ सावरे से मुलाकात हो गई। सखी सपने में अनोखी बातें हो गई। सखी सपने में अनोखी बातें हो गई। सावरे से सावरे से सावरे से मुलाकात हो गई। हाँ सावरे से मुलाकात हो गई। मैं तो गहरी नींद में सोए रहेगी। मैं तो गहरी नींद में सोए रहेगी। उस प्यार के सपनों में खोए रहेगी। उसके प्यार के सपनों में खोए रहेगी। सखी कैसे बताऊं करामातें हो गई। सखी कैसे बताऊं करामातें हो गई। सावरे से सावरे से सावरे से मुलाकात हो गई। सावरे से मुलाकात हो गई। सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सावरे से सावरे से सावरे से मुलाकात हो गई। सावरे से मुलाकात हो गई। हाँ सावरे से मुलाकात हो गई। सावरे से मुलाकात हो गई। उसने सपना देखा और सपने में अनिरुद्ध जी को देखा। चित्रलेखा ने जैसे चित्र बनाया वे उछल करके नाचने लगी, कूदने लगी। बोली सखी यही तो हैं जो मेरे मन को चुरा लिए हैं। अभी तक जितने वैद्य आते थे, वैद्य रोग को पकड़ नहीं पाते थे। किसे रोग कौन सा लगा है भाई? कोई रोग हो तो पकड़ में आए। ये तो कोई रोग था ही नहीं, ये तो मनोरोग था, मानसिक बीमारी थी ये। चित्रलेखा जान गई कि उषा अनिरुद्ध जी से स्नेह करने लगी है। उषा से बोली चित्रलेखा सखी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम इसको यहाँ ला सकते हैं।
रात में उषा गई, मायावी थी, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी में गई। द्वारिकापुरी से अनिरुद्ध जी को उनके सिंहासन सहित उठा करके रात्रि में ले जा करके उषा जी के महल में रख दिया। अब जो कन्या आज तक भोजन नहीं करती थी, दिन भर उदास रहा करती थी, अचानक से उसे भूख लगने लगी, खेलने लगी, अपने महल में कूदने लगी। एक सैनिक था, उस महल के बाहर जो द्वारपाल खड़ा था, उसे एक दिन आभास हुआ कि लगता है अंदर में कोई पुरुष प्रवेश कर गया है, और इसकी सूचना महाराज बाणासुर को देनी चाहिए। वह जाकर के कहता है, महाराज कन्यायाः कुल दूषणा, लगता है कन्या आपके कुल की दूषण हो चुकी है, आपके कुल को अपवित्र करने वाली है। बाणासुर को पता चला, गए और अनिरुद्ध जी को ले जाकर के कैद खाने में डाल दिए। हम नारद जी का काम क्या, नारद जी वीणा की तान छेड़ते हुए नारायण नारायण गाते हुए द्वारिका पहुंचे। भगवान से पूछे, भगवान और सब बढ़िया है? भगवान बोले, बढ़िया तो सब है नारद जी, आप बताओ आपका आगमन कैसे हुआ? नारद जी कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, और तो सब यहाँ सभी लोग हैं, लेकिन अनिरुद्ध जी दिख नहीं रहे। भगवान बोले, मुझे भी कई दिन से अनिरुद्ध जी नहीं दिखे। नारद जी बोले, महाराज दिखेंगे कैसे, वो तो बाणासुर की जेल में बंद है। भगवान को पता चला, और भगवान दाऊ जी के साथ में चतुरंगणी सेना लेकर के बाणासुर के महल पर, राज्य पर धावा बोल दिया। ये बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। इसने भगवान शिव की इतनी तपस्या की कि भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए, और भगवान शिव प्रसन्न हुए तो बोले, वरदान मांगो। बोला, प्रभु मैं 2 हाथों से आपका सेवा करता हूं तो मन तृप्त नहीं होता, आप मुझे 1000 हाथ दे दीजिए। बाबा तो भोले भाले बोले, जाओ बेटा तुम्हारे 1000 हाथ हो जाएं। तो उसे एक सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, उसका एक नाम सहस्त्रबाहु भी था। एक दिन सभी से युद्ध करके थक चुका था, और सबको जब जीत लिया तो बाबा महादेव के पास पहुंचा। बोला, बाबा मैंने अब सबसे युद्ध कर लिया है, बचे हैं तो मात्र आपसे बस युद्ध नहीं हुआ। मेरे हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, मुझे कोई मेरे समान बलशाली युद्ध करने वाला बता दीजिए। बाबा बोले, चिंता मत करो, ये लो एक झंडा अपने महल के ऊपर लगा देना, जिस दिन ये झंडा गिर जाए समझ जाना तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाने वाला बहुत जल्द आने वाला है। आज बाणासुर देखा कि उसके महल से झंडा नीचे गिर गया है। मन में विचार कर लिया कि लगता है आज मेरी मृत्यु निश्चित है। पता चला कि भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिए हैं। बाणासुर गया युद्ध करने के लिए, इधर से भगवान श्री कृष्ण गए। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। बाणासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, बाबा आप मेरे तरफ से युद्ध करें। तो भगवान कृष्ण का और भगवान शिव का यहाँ महाभयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान महादेव माहेश्वर ज्वर को छोड़ते हैं, और भगवान विष्णु वैष्णव ज्वर को छोड़ते हैं। महेश्वर ज्वर को परास्त कर देने के बाद वैष्णव ज्वर से महेश्वर ज्वर प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु मैं अब आपसे लड़ने में सामर्थ्य नहीं है, मुझे क्षमा करिए। महेश्वर ज्वर ने भागवत में बहुत सुंदर एक स्तुति की है। उस स्तुति को यदि किया जाए तो यदि बहुत पुराना ज्वर भी हो वह भी शांत हो जाता है, बहुत पुराना बुखार आदि हो वह भी शांत हो जाता है। इधर भगवान श्री कृष्ण का और बाणासुर का युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बाण मारने लगे तो बाणासुर की माता नाम था कोटरा देवी, वह सामने आ गई निर्वस्त्र होकर के। भगवान अपने सर को नीचे ढक लिए, बाणासुर भाग गया। बाबा महादेव आए। भगवान बोले कि बाबा चिंता मत करिए, मैं आपके भक्त को मारने नहीं आया हूँ,
क्यों? क्योंकि ये मेरा भी कुछ लगता है। बाबा महादेव बोले, बाबा हे भगवान, आपका क्या लगता है? यह तो राक्षस है, यह तो मेरा ही सेवक लगता है। भगवान बोले कि प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है और मैंने प्रहलाद को वरदान दिया था कि हे प्रहलाद, अब तुम्हारे वंश में मैं किसी को मारने नहीं आऊंगा, आऊंगा भी तो सबका उद्धार करने आऊंगा, सबको तारने आऊंगा, इसलिए मैं इसे मारने नहीं आया था। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाणों से बाणासुर के 998 भुजाएं काट देते हैं, मात्र 2 भुजाएं बचती हैं और भगवान के पौते अनिरुद्ध जी का और उषा का दिव्य विवाह करवाया गया। उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र और पौत्रों के साथ में सुंदर अपने नगर में निवास करते हैं। एक दिन अपने बच्चों को ज्ञान देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण बोले, बच्चों चलो आज तुम्हें कुछ खेल दिखा करके लाता हूँ। सारे बच्चे भगवान के साथ में चल दिए। एक जगह गए, वहां एक सूखा कुआं पड़ा था। सूखे कुएं में बच्चों ने देखा कि एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ है। बच्चों के मन में कौतुकता आई और भगवान से बोले, बाबा इसे निकालिए। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उसे स्पर्श किए, वह गिरगिट से मनुष्य देवता बन गया और जैसे देवता बना हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने लगा, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने मेरा उद्धार कर दिया है, आपकी कृपा से मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया, मैं पुनः देव योनि में आ गया। भगवान बोले, ऐ राजन तुम कौन हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है? वह राजा कहता है कि भगवान मैं कोई और नहीं, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ था, नरेंद्रो हम नृगो राजा इक्ष्वाकु तनय प्रभु। सूर्य के पुत्र इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु का पुत्र मैं नृग हुआ। भगवान बोले, तो तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? बोले, दान करने से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई दान करने से गिरगिट हो जाता है क्या? भगवान ने पूछा तो राजा नृग कहता कि प्रभु मैंने दान किया, इतना दान किया कि उसकी कोई संख्या नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं। मैं अपने जीवन में इतनी गायों को दान किया है। और कैसी गाय? कपिला गाय, जो नित्य दूध देती हैं। उनकी सींगों को स्वर्ण से मढ़वा करके, खुरों को चांदी से मढ़वा करके ब्राह्मणों को उनके जीवन पर्यंत भोज्य पदार्थ की व्यवस्था करके मैंने गऊ को दान किया है। भगवान बोले, ठीक है तुमने गऊ का दान किया, लेकिन गऊ के दान करने के बाद भी तुम्हारी ऐसी दुर्गति। भगवान से नरेंद्र नृग कहते हैं कि प्रभु इसमें गलती किसी और की नहीं है, मेरी ही गलती है। एक दिन की बात है, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत दिव्य कथा है। हमें दान किसे करना चाहिए, दान कितना करना चाहिए, दान कब करना चाहिए और दान क्यों करना चाहिए, दान क्यों नहीं करना चाहिए। राजा नृग कहते हैं कि भगवान एक दिन की बात है, मैं एक ब्राह्मण देवता को सुंदर गौदान किया और ब्राह्मण देवता को जब मैंने गौ का दान किया, वे गौ लौट करके पुनः मेरे गौशाला में आ गई। दूसरे दिन उसी गौ को मैं दूसरे ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। इतने में जो पहले जिस ब्राह्मण को मैंने दान किया था गौ, वह ब्राह्मण आ गया और ये ब्राह्मण यहाँ से जाने लगा। दोनों बीच में टकरा गए, आपस में वार्तालाप हुई। पहले वाला ब्राह्मण कहता है कि इस गाय को राजा ने मुझे दान किया था, मुझे दो। दूसरा ब्राह्मण कहता है कि इस गाय को राजा ने मुझे अभी दान किया है, इसे तो मैं लेकर के जाऊंगा। तब
नृग कहते हैं कि भगवान, मैं वहां से निकला, दोनों ब्राह्मणों को आपस में झगड़ते हुए देखा। दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और बोले, हे राजन, न्याय करो, ये गाय किसकी है? कल तुमने मुझे दान किया था। राजा बोले, बिल्कुल बात सत्य है कि मैंने तुम्हें गाय का दान किया था। अभी वाला ब्राह्मण बोला कि राजन, झूठ मत बोलना, अभी अभी तुमने इस गाय का दान मुझे किया है। राजा बोले, बिल्कुल बात सत्य है, मैंने अभी गाय का आपको भी दान किया है। पहले वाला ब्राह्मण कहता है कि राजन, यह गाय आपने मुझे दी थी, लेकिन किसी कारण बस वहां से गौशाला को छोड़ करके आपके गौशाला में आकर के मिल गई। राजन कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपको यदि और गौ चाहिए मैं दे देता हूँ, इस गौ को छोड़ दीजिए। लेकिन दोनों ब्राह्मण देवता आपस में लड़ने लगे, गाय तो मुझे यही चाहिए, दूसरी गाय मुझे नहीं चाहिए। दोनों जब लड़ने लगे तो राजा बोला कि मेरा समय व्यर्थ गंवा रहे हैं ब्राह्मण देवता, आपको अन्य दूसरी गाय चाहिए तो मैं दे दूंगा, अन्यथा मैं यहाँ से चलता हूँ। राजा वहां से चला गया। दोनों ब्राह्मण भी गाय को वहीं छोड़ करके चले गए। अब गाय पुनः राजा के गौशाला में आ गई, और गौशाला में जब गाय आ गई तो उस गाय का दुग्ध दोहन किया गया। दुग्ध दोहन किया गया, उसी दूध को राजा ने पान कर लिया, जिसके पान करने के पाप से आपने यदि गाय दान कर दिया है और उस गाय के दूध को आप पान कर रहे हैं तो समझ जाइए। राजा नृग बोले कि भगवान, मैंने गौदान कर दिया था, लेकिन गौदान करने के बाद में उन ब्राह्मणों ने गाय को छोड़ दिया, चले गए, मैंने दुग्ध पान कर लिया। अब जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे धर्मराज जी की सभा में लाया गया। धर्मराज जी बोले कि राजन, तुमने पुण्य इतना किया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवन में तुमसे एक छोटा सा पाप हो गया है। एक बात बताओ कि तुम पुण्य भोगोगे कि पाप? राजन बोले कि हे प्रभु, पाप छोटा सा है, उसको भोग लेता हूँ, फिर बाद में बढ़िया सुख को भोगूंगा। राजन से बताया गया। धर्मराज कहते हैं कि राजन, आपने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए आपको पाप भोगना पड़ेगा और आपको गिरगिट योनि में जाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? 1,00,000 वर्ष के लिए। आपके द्वारा दिया हुआ दान, और दान का आपने संकल्प कर दिया है, दे दिया है, और उस दान का यदि जीवन में आपने उपभोग कर लिया है तो ध्यान दीजिए, उस पाप के प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और राजा नृग 1,00,000 वर्ष तक गिरगिट की योनि में आए। धर्मराज से पूछा राजन नृग ने कि हे भगवान, एक बात बताइए, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब राजा से धर्मराज कहते हैं कि राजन, आपकी मुक्ति तब होगी जब भगवान श्री कृष्ण आपको स्पर्श कर देंगे, तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। और राजा भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा तो कल्याण कर दिए हैं, लेकिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
राजा नृग भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान राजा नृग की कथा सुनाने के लिए अपने बच्चों को लेकर के नहीं आए थे। भगवान अपने बच्चों को बताना चाहते थे कि बच्चों, कभी भी ब्राह्मणों का अपमान, संतों का अपमान जीवन में मत करना। ब्राह्मण के धन को हरण करने वाला इस संसार में कोई नहीं बचा है। कोई भी हो, ब्राह्मण के धन को हरण करने वाला इस संसार में नहीं बचा है, क्योंकि ब्राह्मण के धन को पचाने में क्षमता किसी की नहीं है। ब्राह्मणों के मंत्रों की शक्ति, ब्राह्मणों के तप का फल, ब्राह्मणों के यज्ञों का फल, उसकी दक्षिणा तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन जो भी उन्हें उपार्जित प्राप्त होता है धन, यदि उसे कोई हरण करता है तो उस हरण करने वाले व्यक्ति के कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान अपने बच्चों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों, जीवन में कभी भी संतों का, ब्राह्मणों का, गौ माता का, स्त्रियों का अपमान मत करना। आगे चल करके भगवान दाऊ जी ब्रज की यात्रा करते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से आए थे तो उनकी वर्ष कितनी थी आयु? लगभग 11 वर्ष। औसत आयु लगभग 11 वर्ष थी भगवान की। दाऊ जी पूछे कि कन्हैया, मेरा मन हो रहा है ब्रज जाने का। दाऊ जी जब बोले तो कन्हैया बोले कि दाऊ, मुझे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं द्वारिका की करती हैं, आप घूम के आ जाइए ब्रज को। और दाऊ जी मधुमाधव अर्थात चैत्र वैशाख के महीने में ब्रज की यात्रा किए। वहां गए, पुराने ग्वाल बाल सब सखाए मिले, दाऊ जी से बड़ा स्नेह लड़ाए, बड़ा लाड़ लड़ाए। एक दिन की बात है, अब तो चैत्र में गर्मी होती ही है, तो दाऊ जी से सारे मित्र कहने लगे, दाऊ चलो यमुना स्नान करके आते हैं। दाऊ जी बोले कि अरे मित्रों, मैं यमुना को यहीं बुला देता हूं, वहां स्नान करने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाऊ जी ने यमुना को आवाहन किया, हे यमुना तुम यहां आओ। दाऊ जी की बातों को मैया यमुना ने अनसुना कर दिया। दाऊ जी को क्रोध आया, हल मुसल संभाल लिए और पकड़ करके यमुना जी को खींचना प्रारंभ कर दिए। आज भी जब आप वृंदावन जाएंगे तो यमुना मैया एक तरफ से उठी हुई हैं, टेढ़ी है यमुना मैया। मैया यमुना आई और बलदाऊ जी की स्तुति करने लगी, हे भगवान, न जाने तब विक्रमा, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना दाऊ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, जब आप छोटे छोटे थे तब मेरे गोद में स्नान करने के लिए स्वयं आया करते थे। आज आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप यमुना को बुलाने अपने घर में बुला रहे हैं। दाऊ जी भी विचार किए कि मुझसे भी गलती हो गई है। यमुना जी से दाऊ जी ने भी क्षमा मांगा और यमुना जी ने भी दाऊ जी से क्षमा मांगा। दाऊ जी गए, यमुना जी में स्नान किए सभी सखाओं के साथ और दाऊ जी वहीं निवास करने लगे। वहां एक बंदर आता था, नाम था द्विद। देखिए, संगति का कितना बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहिए तो आप अच्छे बनने का प्रयास कर सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में सुगंध नहीं है, लेकिन चंदन घिसते रहिए तो आपके हाथों में भी सुगंध आ जाती है। संगति का प्रभाव बहुत होता है। संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जात। संगति से ही जीवन में गुणों का प्रादुर्भाव होता है और संगति से ही गुणों का, दुर्गुणों का भी प्रादुर्भाव होता है।
ये जो द्विविद नाम का बंदर था, जो वृंदावन में आकर के सब वृक्षों को नाश किया करता था, वृक्षों को तोड़ा करता था, फलों को तोड़ा करता था, ये द्विविद कभी भगवान श्री राम के मंत्रिमंडल में स्थान पाया करता था। द्विवेद मयन दद नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बलरासी। ये सारे के सारे भगवान के यहाँ मंत्री पद को प्राप्त किए थे। भगवान राम के साथ रहने वाला द्विवेद कभी रावण से युद्ध किया अधर्म के विरुद्ध में, और जब भगवान श्री राम धराधाम को छोड़ दिए, स्वलोक को गमन किए, इसके बाद इसकी संगति दुर्गुण व्यक्तियों के साथ हो गई, पौंड्रक और काशी नरेश जैसे दुर्बुद्धियों के साथ में हो गई, जिससे इसके मन में भी दुर्बुद्धि प्रवेश कर ली, दुर्गुण प्रवेश कर लिया। कभी ये राम के साथ में रह करके किसी स्त्री की रक्षा करने के लिए रावण से युद्ध कर दिया था, और कभी दूसरे की स्त्री की इज्जत को लूटने के लिए यह दूसरों से युद्ध कर रहा है। संगति का प्रभाव। जीवन में संगति करना है तो अच्छे लोगों की संगति करिए। खराब लोगों की संगति करने से आपके जीवन में भी ऐसी कुसंगतियों का प्रवेश अवश्य हो जाएगा। एक दिन यह द्विविद बंदर आया और ब्रजांगनाओं को परेशान करने लगा। दाऊ जी समझ गए, लगता है इसका प्राण लेना ही पड़ेगा। दाऊ जी हल मूसल संभाले, हल से पकड़ करके अपने तरफ खींचे और मूसल से पकड़ करके एक मूसल धगाम से दिए, सो गोविंदाय नमो नमः, और पौंड्रक का भगवान दाऊ जी ने वध कर दिया, प्राणांत कर दिया। आगे चल करके एक व्यक्ति था, नाम था पौंड्रक। इसने भगवान के बारे में इतना सुना कि उसने भगवान को अपने स्वरूप में ढालने का प्रयास कर लिया। इस संसार में ढोंगियों की कमी नहीं है, पाखंडियों की कमी नहीं है। बहुत सारे पाखंडी ढोंगी हमारे आसपास में घूमते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। सिर्फ भगवा कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, मन को साधना पड़ता है। घर से निकल जाना। नारी मुए गह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसकी पत्नी खत्म हो जाए, मर जाए, या कि संपत्ति का नाश हो जाए, तो मूढ़ मुड़ा के सन्यासी बन जाता है। कलयुग में सबसे बड़ी विडंबना है। नारी मुए ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। और ऐसे सन्यासी कभी भगवान को प्राप्त नहीं करते, भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ करके स्वयं तो दुख प्राप्त करते ही हैं, अपने अनुयायियों को भी दुख देते रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो पौंड्रक नाम का व्यक्ति था, बड़ा पाखंडी था, और पाखंड का सहयोग करने के लिए अन्य भी लोग आ जाते हैं। इस पाखंडी को सहयोग देने के लिए काशी राजा आ गए। बोले, पौंड्रक, मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ, इससे जो भी चढ़ोतरी होगी आधी तुम्हारी आधी हमारी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। काशीराज ने सहयोग किया। अब पौंड्रक ने नकली 2 हाथ भी लगा लिए, एक हाथ में चक्र घुमाने लगा, नकली चक्र भी बना। अरे इतना तो छोड़ो, उसने नकली गरुड़ भी बना लिया, उड़ने वाला। लेकिन एक बात सोचनी है कि उसने जीवन में भगवान को सोचा बहुत होगा, और जिसने भगवान को सोचा उसने प्राप्त कर लिया, चाहे वो किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में सोचे। किसी भी अवस्था में हम भगवान को सोचेंगे तो भगवान हमें मिलेंगे। चाहे हम भय से भजें भगवान को, प्रेम से भजें, द्वेष से भजें, डर से भजें, ईर्ष्या से भजें। यह ईर्ष्या से भगवान को देखता था, लेकिन देखता 24 घंटा था। भगवान का भजन 24 घंटा करता था। किसी भी प्रकार से भाए को भाए अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए कल्याणकारी ही होता है।
यह जो पौंड्रक था दिन भर भगवान का चिंतन करने लगा और इतना चिंतन करने लगा, सब जगह प्रचार करवा दिया, मैं वासुदेव हूँ। और जो वासुदेव कृष्ण है वो नकली भगवान बन करके घूम रहा है, सब जगह प्रचार करवा दिया। और इसने एक दिन काशीराज के साथ में मिल करके एक मंत्रणा की। उसने मंत्रणा करके क्या लिखा? मंत्रणा में लिखा, पत्र में लिखा मंत्रणा करके कि ऐ कृष्ण, अपने हाथों से सुदर्शन चक्र को छोड़ दो, गरुड़ का सिंहासन छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और मुझे पराजित करना पड़ेगा। और तुम पराजित नहीं कर पाए तो पकड़ करके मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा। ब्राह्मण के हाथ से एक पत्र भेजा गया। ब्राह्मण देवता आए पत्र को लेकर के। भगवान बोले पत्र को सुनाइए ब्राह्मण देव। पत्र सुनाया गया। पत्र में लिखा था, ऐ वासुदेव कृष्ण, तुम जो नकली मेरा स्वरूप धारण किए हुए हो उसे छोड़ दो, जो तुमने नकली चक्र धारण किया है उसे भी छोड़ दो, अन्यथा तुम मुझसे युद्ध करो और हार स्वीकार करके अपने जीवन को मेरे काल कोठरी में बिता दो। भगवान इतना सुने तो ठहाका मार करके हंसने लगे। भगवान सोचे चलो कोई तो है जो मेरे बारे में इतना सोच करके मुझ जैसा बनना चाहता है। भगवान बोले दूत जाओ तुम, कल मैं स्वयं आऊंगा और पौंड्रक जी के चरणों में निवेदन करूंगा। वह दूत चला गया, पौंड्रक से सारी बात बताया। अब तो पौंड्रक डर गया। काशीराज बोले अरे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। काशीराज की बात को सुन करके पौंड्रक गलती पे गलती करता गया, भगवान को चुनौती भी दे डाला। भगवान अपनी चतुरंगणी सेना को लेकर के पौंड्रक के राज में पधार गए। अब पौंड्रक भगवान के स्वरूप को देखा तो भयभीत हो गया और डर के मारे कांपने लगा। वे भी काशीराज साल नाना प्रकार के शत्रुओं को लेकर के सामने खड़ा हुआ। डर तो पहले से था ही उसके मन में, फिर भी अब शत्रु सन्मुख है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। बाहर निकला युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण उसे देख करके बोले बताओ इसने मेरे बारे में कितना सोचा होगा, इसे कौन सी मुक्ति मैं दूं। भगवान देखते ही देखते खेल ही खेल में उन पौंड्रक की, काशीराज की सबकी हत्या कर दिए, उन सबका प्राणांत कर दिए। सारे ब्राह्मण मिलकर के भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। मुझसे
सभी भक्तों ने मिलकर के भगवान की दिव्य स्तुति की। हे भगवान, ऐसे पापियों के कारण हम सब आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे पाखंडियों के कारण हम आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। काशी राजा की जब मृत्यु हुई तो काशी राजा के जो पुत्र थे उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान ने मेरे पिताजी को मार डाला है। काशी के विद्वान पंडितों के द्वारा उन्होंने अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान में कुछ त्रुटियां रह गई जिससे कृत्या उत्पन्न हुई और कृत्या को उन्होंने आदेश दिया, ऐ कृत्या जाकर के भगवान को मार डालो, कृष्ण को मार डालो, द्वारिकापुरी को उजाड़ करके रख दो। वो द्वारिका तो आई लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके लौट गई और काशी को खंड खंड कर दी। समस्त काशी राजा के राज्य को नष्ट करके वह कृत्या रख दी। बाद में उनके पुत्र को भी नष्ट कर दी। इसीलिए आज भी कहा जाता है काशी पृथ्वी पर विराजमान नहीं है, काशी तो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। और इस प्रकार से पौंड्रक और काशीराज का भगवान प्राणांत करते हैं। आगे चल करके भगवान के दूसरी पत्नी जो जामवंती थी, उनके बड़े पुत्र का नाम था सांब। वे बड़े कलाकार थे, कभी स्त्रियों का वेश धारण कर लेते, कभी पुरुषों का वेश धारण कर लेते, कभी लीला करने लगते, कभी रामलीला करने लगते। बहुत कलाकार थे। उन्होंने दुर्योधन की पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए मन में इच्छा की। एक दिन की बात है, ये सांब हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर में दुर्योधन की पुत्री को देखे, मन में विचार किए कि मैं इससे विवाह करूंगा। जैसे ही पता चला दुर्योधन को कि मेरी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए सांब अपने मन में निश्चय कर चुके हैं, तो सांब को पकड़ करके कैद खाने में डाल दिया। दाऊ जी को पता चला, कन्हैया से बताए, कन्हैया दुर्योधन हमारे पुत्र को कारागार में डाल दिया है। दाऊ से भगवान कहते हैं कि भगवान दाऊ जी अब हमें चलना चाहिए, दुर्योधन से युद्ध करेंगे और अपने पुत्र को लेकर के आएंगे। दाऊ कहते हैं कि हर बात पर उत्तेजना ठीक नहीं होती कन्हैया, दुर्योधन मेरा शिष्य है, गदा युद्धमय ने उसे सिखाया है, मेरी बात को अवश्य समझेगा, मेरी बात को अवश्य मान लेगा दुर्योधन। मैं उससे जाकर के एक बार बात करता हूँ। भगवान बोले ठीक है भैया, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, प्रेम की भाषा को समझने वाले नहीं होते हैं, उनको तो ऐसी भाषा से समझाना पड़ता है जिस भाषा में वे समझते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं कभी कभी, जिनको प्रेम से बोलते रहो। और हमारी बड़ी विचित्र आदत है, हम बहुत प्रेम करते हैं, हमारे साथ में जो कोई भी रहते हैं हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अब प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अन्यथा बोलते जाएं, कुछ भी अन्यथा करते जाएं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम का तात्पर्य है हम आपको सम्मान दे रहे हैं, बदले में हम इच्छा आपसे रखते हैं कि आप भी हमें सम्मान दें। भगवान दाऊ जी को समझाए, दाऊ जी दुर्योधन बात मानने वाला नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा है, आपकी बात को रखने के लिए मैं चाहता हूं कि आप जाइए और दुर्योधन से बात करिए। दाऊ जी हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर में देखे कि दुर्योधन आदि बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने अपने गुरुजी का बड़ा आओ भगत किया, बड़ा स्वागत किया, आओ भगत स्वागत किया दुर्योधन। दाऊ जी तो बड़े प्रसन्न की, लगता है मेरा चेला मेरा बड़ा सम्मान कर रहा है, मेरी बातों को मान लेगा। बढ़िया पूजा पाठ किए गुरुजी महाराज की, और जब पूजा पाठ हो गई तो दाऊ जी कहते हैं कि दुर्योधन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र शांब के साथ कर दो।
दुर्योधन इतना सुना तो वह कहने लगा, अरे गैया चराने वाले ग्वाला सर्व नहीं आई कहने में, हम राजाओं के साथ अपना संबंध जोड़ने चले आए हो। चुरा करके माखन खाने वाले, छीन करके राज्य करने वाले, युद्ध से भाग जाने वाले भगोड़े, तुम हमसे संबंध करोगे? आखिरी में उसने बहुत बड़ी बात बोल दी। दुर्योधन कहता है, अब तो पांव की जूती सर पे बैठने का प्रयास कर रही है। दाऊ जी का पारा गरम, हल मुसल संभाल लिए और पकड़ करके बोले कि अब हस्तिनापुर को ही नष्ट कर दूंगा, खंड खंड कर दूंगा। पकड़ करके उखाड़ने लगे हस्तिनापुर को। भीष्म पितामह आदि आकर के हाथ जोड़े, दाऊ जी क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, पुत्र से बालक समझकर इसे क्षमा कर दीजिए। दुर्योधन भी आया, क्षमा मांगा, भगवान क्षमा कर दिए, दाऊ जी क्षमा कर दिए। आज भी आप जाओगे तो दिल्ली एक तरफ से ऊंची है और एक तरफ से नीची है। इसे हस्तिनापुर हम कहते थे, वर्तमान नाम उसका दिल्ली है। और जब दाऊ जी को कोप आया, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। संसार में बिना भय के प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। समुद्र के तट पर राघव जी 3 दिन तक हाथ जोड़ करके बैठे रहे। समुद्र देवता, मुझे रास्ता दे दो, जाना है लंका में। लेकिन समुद्र हो तो सुने, रावण एक बार गरजता और समुद्र रास्ता देते, लेकिन राघव जी 3 दिन बैठे रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। राघव जी जैसे बाण अनुसंधान किए, समुद्र साक्षात प्रकट हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए। पाहि माम रक्ष माम त्राहि माम, भगवान मेरी रक्षा करिए। इसीलिए बिना भय के प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। जहां प्रेम से बात बने तो प्रेम समझाइए, लेकिन जब अति हो जाए तो अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हर जगह वर्जनीत कहा गया है। दाऊ जी के कोप को देख करके दुर्योधन समझ गया, लगता है दाऊ जी अब तो छोड़ेंगे नहीं। उसने तुरंत अपनी कन्या को लाया और सांब को लाया, सांब को साथ मिला करके रखा। बोले, दाऊ जी क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र से करने के लिए तैयार हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी कोप नहीं दिखाए थे, प्रेम से बात कर रहे थे, तो दुर्योधन क्या बोल रहा था? पांव की जूती सर पे बैठने का प्रयास कर रही है। लेकिन जैसे ही अब भय दिखाए श्री दाऊ जी ने, तो अपनी कन्या को और सांब को भी छोड़ दिया। सांब को सामने मिला करके हाथ जोड़ करके कहने लगा, दाऊ जी मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। सांब का और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह हुआ। दाऊ जी लेकर के स्वधाम द्वारिका पधारे। एक दिन की बात है, मगध देश के राजा थे जरासंध। मगध अर्थात वर्तमान का बिहार, बिहार प्रांत जिसे मगध कहा गया है। और ये बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन उनमें दुर्गुण भी बहुत ज्यादा थे। वे जिस राजा से लड़ते तो विजय प्राप्त करने के बाद में उस राजा को ला करके अपने कैद खाने में डाल देते और उसके राज्य की संपत्ति सब छीन लेते। ऐसे करते करते वह 20,000 राजाओं को कैद में कर लिए। सारे राजा एक दिन मिल करके नारद जी का आवाहन किए। नारद जी प्रकट हुए और नारद जी को एक पत्र दिए। बोलते हैं कि हे नारद जी, जा करके यह पत्र प्रभु को प्रदान कर देना, श्री कृष्ण को प्रदान कर देना। इस संसार में अब कोई यदि हमारी रक्षा कर सकता है तो भगवान श्री कृष्ण, उनके अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। सारे राजा मिल करके लिखते हैं, प्रभु यह अत्याचारी पापी जरासंध हम सबके राज्यों को तो लूटा, हमारी स्त्रियों को पकड़ करके बंदी बना दिया, हमें पकड़ करके बंदी बना दिया। अब हम सब आपकी शरण में हैं, हमें क्षमा करिए।
तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि विलोकत हान। आए हुए शरणागतों की रक्षा जो नहीं करता, उसे देखने मात्र से पाप लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण उस पत्र को पढ़े, और जब पढ़े भगवान श्री कृष्ण उनके भावों को राजाओं के, तो मन में विचार किए, बताओ इन राजाओं का कल्याण कैसा होगा। प्रभु विचार कर ही रहे थे कि उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि भैया युधिष्ठिर अभी राजा बने हैं, उनके हाथों से राजसूय यज्ञ करवा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। सारी समाज को लेकर के भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और युधिष्ठिर जी से कहने लगे, भैया आपको राजसूय यज्ञ करना है। युधिष्ठिर जी बोले, कन्हैया इतनी सारी व्यवस्था मैं कैसे कर पाऊंगा। भगवान बोले, उसकी चिंता मत करो, सारी व्यवस्था को मैं करूंगा। आप एक काम करो, दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ दो, आपके घोड़े को जो रोकेगा उससे युद्ध करेंगे। सभी जगह पर घोड़ा छोड़ा गया और मगध प्रांत की तरफ घोड़ा की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और भीम जी को साथ में लेकर के निकल पड़े। ब्राह्मण का वेश बनाए। जरासंध के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत थी, वे प्रातः उठता था तो बाबा महादेव का नित्य पूजन किया करता था, अर्चन करता था। और बाबा महादेव का अर्चन करने के पश्चात में जो भी भिक्षुक आते थे उसे संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करता था। ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भीम भी ब्राह्मण का रूप धारण करके जब वे प्रातः काल पूजा कर रहा था तो उसके घर में भिक्षा मांगने के लिए गए। सोचिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान को क्या क्या बनना पड़ता है। संसार को सब कुछ देने वाला आज भिक्षुक बनकर के किसी दरवाजे पर खड़ा है। सब कुछ देता रहता फिर भी मौन है। वो सब कुछ देता है लेकिन कभी नहीं बोलता। भगवान हमें हवा देते हैं, कभी बोले हैं कि हवा का किराया दो हमें। वायु देते हैं भगवान, कभी भगवान बोले कि उसका किराया दो। भगवान हमें जल देते हैं, नर्मदा मैया बह रही हैं, कभी नर्मदा मैया ने आपसे बोला कि लाओ लाओ हमको, तुम हमारा जल पीते हो, पैसा दो कुछ, कभी बोली नर्मदा मैया? भगवान ने हमें सब कुछ दिया लेकिन कभी उसका मोल नहीं मांगा। और हम लोग छोटी छोटी चीजों का मोल मांगते रहते हैं। भगवान की थोड़ी सी पूजा क्या कर दिए, भगवान के सामने एक नारियल क्या तोड़ दिए और भगवान के सामने में लिस्ट खड़ी कर दिए, भगवान मेरी ये भी इच्छा पूरी हो जाए, भगवान मेरी ये भी इच्छा पूरी हो जाए, भगवान मेरी वो भी इच्छा पूरी हो जाए। अरे भैया, भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें लगेगा तो तुम्हें अवश्य प्रदान कर देंगे। किसी चीज की भगवान को मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से यदि मांगते हो तो भगवान का अपमान कर रहे हो। फिर आप ये समझते हो कि भगवान अंतर्यामी नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात को जानने वाले, घट घट की बात को जानने वाले हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं। 5वें दिन की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान दीनदयाल जगदीश्वर अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए उन गोपियों के आगे छाछ पीने के लिए नाच रहे हैं। कई गोपियां आती, भगवान के मस्तक पर गोबर का टीका लगा करके चली जाती, भगवान से काम करवाती। तो भगवान भक्त की कामनाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हर समय प्रयत्न रहते हैं, लेकिन हम स्वयं पीछे हो जाते हैं भगवान की तरफ जाने से। भगवान कहते तुम एक पांव तो चल करके देखो मेरे रास्ते पर, तुम्हारी जिंदगी ना बदल दूं तो कहना। लेकिन हम तो सिर्फ सुतदारा में फंसे हुए हैं, लक्ष्मी में फंसे, धन में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम
जरासंध के दरवाजे में पहुंचे भिक्षाटन के लिए। जरासंध देखा तो बोला, हे ब्राह्मण देवताओं, आपको क्या चाहिए? आपके मन में क्या इच्छा है? भगवान बोले कि राजन, यदि आप देना ही चाहते हैं तो कहते हैं भगवान, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वम यदि मन्यसे। यदि आपके मन में विचार है कुछ देने का तो हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। कौन सा युद्ध? द्वंद्व युद्ध, अर्थात दो लोग युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध कहता है कि हे ब्राह्मण देवताओं, सर्वप्रथम तो आप लोग अपना परिचय दो, आप हो कौन? दूसरी बात, मैं ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करता। भगवान बोले, चिंता मत करो जरासंध, हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए थे युद्ध की, और तुम वीर हो तो अवश्य युद्ध की भिक्षा दोगे। बोले, अपना परिचय दो। तो भगवान परिचय देते हैं, राजन, मुझे अपना परम शत्रु समझो, मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण का नाम सुनते ही वह जरासंध उछल पड़ा, अरे वही भगोड़ा कृष्ण जो युद्ध से भाग गया था, वही है ना तू? तुझसे तो युद्ध करने का कोई विचार ही नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध से तू भाग जाता है, इसलिए तुझसे युद्ध करना विकल्प ही नहीं है। ये दोनों कौन है? बोले, एक ब्रकोदर मेरे बड़े भैया महाराज भीम हैं, और दूसरे छोटे भैया महाराज अर्जुन हैं। जरासंध कहता है, अर्जुन तो मेरे सामने अभी बच्चा है, लेकिन भीम मेरे कुछ प्रहारों को सहन कर सकता है। मैं भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। युद्धशाला बनाई गई द्वंद्व युद्ध के लिए। प्रथम दिन का युद्ध आरंभ हुआ। जरासंध भीम को इतना मारा कि भीम की हड्डी पसली दर्द करने लगी। रात को आए, भगवान से बोले, भगवान क्या चाहते हो कि जरासंध मार मार करके मुझे मृत्यु दे दे? कुछ उद्धार करो। भगवान श्री कृष्ण अपना वरद हस्त उनके ऊपर रखते हैं, सारी पीड़ा तुरंत चली जाती है। युद्ध करते करते लगभग 18 दिन व्यतीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण एक इशारा करते हैं, भीम ये ऐसे नहीं मारा जा सकेगा, इसको फाड़ करके इसे 2 भागों में विभाजित कर दो और अलग अलग दिशा में इसे फेंक दो। भीम समझ गए, जरासंध को पकड़े और बीच से फाड़ दिए, 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान, यदि उसे फाड़ दिया जाता और विपरीत दिशा में ना फेंका जाता तो क्या वह पुनर्जीवित हो जाता? सुखदेव कहते हैं कि हाँ राजन, वह पुनर्जीवित हो जाता। इसका कारण है, यह जब जन्म लिया था तो ये मृतप्राय था, मृत था, लेकिन इसके माता पिता इसे घर से बाहर फेंक दिए थे। एक दिन एक राक्षसी जरा नाम की आई और इसे जीवन दान दी, इसको जोड़ दी। ये अलग अलग भागों में जन्म लिया था, इसे जोड़ दी और उसे वरदान दे कि जब तक तुझे फाड़ करके अलग अलग दिशाओं में ना फेंका जाए तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इसका एक नाम जरासंध था। सिंध देश का राजा था, मगध देश का राजा था, और जरा नाम की देवी के द्वारा यह उपार्जित था, जीवन दान को प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा था। परीक्षित जी सुनते हैं सुखदेव जी की बातों को। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, भीम जी ने जब ऐसे किया तो उसकी मृत्यु हो गई। सब लोग मिलकर के भगवान की जय जयकार करने लगे, भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। कृपा की न होती आदत तुम्हारी,
तुम्हारी कृपा की न हो, आदत तुम्हारी कृपा की न हो, आदत तुम्हारी तो सोनी रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न हो, तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, वो जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह जो तीनों के दिल में, जो तीनों के दिल में जगह तुम्हें न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी कृपा की न हो, तुम्हें होते हाकिम, न मुल्ज़िम ही होते, तुम्हें होते हाकिम, न मुल्ज़िम ही होते, न मुल्ज़िम ही होते, न तुम्हें होते हाकिम, तो सोनी रहती
वहाँ के सब नर नारी भगवान की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भगवान कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। सब लोग बड़े भाव से भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। भगवान सबको अभय प्रदान करते हैं। और जरासंध के पुत्र थे, नाम था सहदेव, उनको गद्दी पर बैठाते हैं भगवान और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि हे सहदेव जी, महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और उस राजसूय यज्ञ में आपको पधारना है। साथ में जितने राजाओं को आपके पिताजी ने बंदी बना करके रखा है, उन सब राजाओं को मुक्त कर दीजिए। भगवान की आज्ञा को पाकर के सहदेव जी तुरंत सभी राजाओं को मुक्त कर दिए कारागृह से। और मुक्त करने के पश्चात में राजसूय यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। सारे राजा जो बंदी थे भगवान की दिव्य स्तुति किए, अपने अपने राज्य को पधारे, पुनः अपने अपने राज्यों का संचालन करने लगे। यज्ञ में गुड़ की भी आवश्यकता बहुत पड़ती है, तो मगध प्रदेश में, बिहार प्रांत में आज भी गुड़ बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है। सहदेव जी ने कहा कि हे भगवान, संपूर्ण यज्ञ में जितने गुड़ की व्यवस्था होगी हम इस राज्य से देंगे। और सभी राजाओं ने मिलकर के युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में सहयोग किया। समय आया अग्र पूजा का। राजसूय यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? सभी लोगों ने विचार किया और जब विचार करके देखा तो सब लोगों का एक ही मत था कि अग्र पूजा तो भगवान कृष्ण की ही होनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के एक बुआ का लड़का था, नाम था शिशुपाल। वे भगवान से बड़ा द्रोह करता था। क्यों? क्योंकि कल की ही कथा में आप लोगों ने सुना है कि शिशुपाल से शादी होने वाली थी रुक्मणी जी की, और भगवान विवाह करके ले आए। इसलिए भगवान से अत्यंत ईर्ष्या करता था, अत्यंत द्वेष करता था। जब अग्र पूजा की बात आई तो नाना प्रकार का प्रलाप करने लगा। अरे इस चोर को अग्र पूजा करने का अधिकार नहीं है, इसकी पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यह चोर है, छलिया है, दूसरे के धन को हरण करता है, विवाह होने नहीं देता दूसरों का। उसके अंदर ईर्षा भरी थी, मेरा विवाह नहीं होने दिया कृष्ण ने। तो जैसे ही गाली देना प्रारंभ किया, अर्जुन खड़े होकर के कहते हैं, शिशुपाल अपनी वाणी को विराम दो, अन्यथा तुम्हारी जीवा को काट लिया जाएगा। अर्जुन को भी गाली देते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन शांत हो जाओ। इसकी माँ को मैंने वचन दिया था कि इसे 100 अपराधों तक क्षमा करता रहूंगा। जैसे इसके 100 अपराध होंगे उसके बाद मैं क्षमा नहीं करूंगा। अपराध करता गया। अंत में 100 अपराध जब पूर्ण हुए, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को आमंत्रित किए। सुदर्शन चक्र आए और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से सुदर्शन चक्र उसकी तरफ बढ़ाया, सुदर्शन चक्र जा करके शिशुपाल का वध कर दिया, प्राणांत कर दिया। बोले असुर निकंदन भगवान के। और शिशुपाल का वध हो गया। उसकी शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में समा गई। सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान यह तो बड़ा आतताई था, पापी था, फिर इसके शरीर से ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में क्यों समाहित हुईगी? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पापी तो था, लेकिन भगवान के हाथों से मारा जाना भी सौभाग्यशाली होता है। भगवान के हाथों से मारा जाना भी परम सौभाग्य की बात है। दूसरी बात यह, भगवान के पार्षद ही थे जो इस जन्म में दंत्रवक्त्र और शिशुपाल के रूप में आए थे। इन दोनों का भगवान ने यहाँ विनाश किया। और
भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा प्रारंभ हुई। द्रौपदी जी ने देखा कि हाथ में भगवान जब चक्र रखे थे तो हाथ से रक्तपात हो रहा था। द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी के पल्लों को फाड़ा और साड़ी के पल्लों को फाड़ करके भगवान के हाथों में बांध दिया। द्रौपदी जी ने कुछ सूत को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांधा था, लेकिन उन सूतों का बदला भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो नारी है कि साड़ी है पता ही नहीं चला, और नारी है कि साड़ी के रूप में नारी बन गई है। दुशासन खींचता रहा, उसके हाथ थक गए, लेकिन वह साड़ी कभी समाप्त नहीं हुई। एक बार भगवान के राह पर आकर के तो देखो, संसार के समस्त कष्टों से भगवान दूर कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति दे दूंगा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आगे चल करके भगवान पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न करते हैं। भगवान दंतवक्त्र आदि का भी वध करते हैं, प्राणांत करते हैं, और बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। माता जी लोगों की बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है आपस में। हम प्रयास कर रहे थे कि आज नहीं बोलेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जहाँ माताएं मिलती हैं आपस में तो चर्चा तो आरंभ हो ही जाती है, यह निश्चित है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ध्यान में रखिए, ये तो आज विश्राम सत्र है इस कथा का। 7 दिन व्यतीत हो गए, बचा है मात्र 1 से 2 घंटा और अधिकतम लगभग समय हो ही चुका है। 1 घंटा और समय बचा है। 1 घंटा को भी यदि आप सदुपयोग ना कर सके, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटई कोटि अपराध। और जो राम की चर्चा में ही अपराध कर दे उसका कभी कल्याण नहीं होता। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण दंतवक्त्र आदि का सबका उद्धार करते हैं, विदुरथ का भगवान उद्धार करते हैं, और बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो तीर्थ यात्रा को भ्रमण करते करते दाऊ जी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पहुंचते हैं, जहां 88,000 ऋषिगण भगवान की दिव्य कथा को सुन रहे हैं। बलदाऊ जी को आया हुआ देख करके सारे ऋषिगण खड़े होकर के उनका सम्मान किए। व्यासपीठ में बैठे हुए सूत जी व्यासपीठ की मर्यादा को बचाने के लिए खड़े नहीं हुए, वहीं से हाथ जोड़ करके नमस्कार किए। लेकिन दाऊ जी को अहंकार का प्रवेश कर गया। अहंकार के वशीभूत होकर के दाऊ जी ने हाथ में एक कुशा रखा और कुशा को रख करके उसी में ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और सूत जी के हृदय में वेध दिया, तो सूत जी की मृत्यु हो गई। व्यासपीठ पर बैठे बैठे सूत जी की मृत्यु हो गई। वहां तो हाहाकार मच गया कि अब कथा को श्रवण कौन कराएगा। अपने गलती का पश्चाताप किए श्री दाऊ जी और बोले कि इनके पुत्र को आत्मा वैजायते पुत्रः, इनके पुत्र को ही इस गद्दी पर बैठा दिया जाए। उनके पुत्र का नाम था रोमहर्षण। उनके पुत्र को गद्दी में बैठाया गया। दाऊ जी उनके सर पर हाथ रखे और हाथ जैसे ही उनके सर पर रखे तो सारे विद्याओं के ज्ञाता हो गए वह रोमहर्षण, सारे शास्त्रों के निष्णात विद्वान हो गए। लेकिन चूंकि व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति की हत्या किए थे, इसलिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा और पुनः पूरे संसार के तीर्थ यात्राओं में जाकर के तीर्थाटन करना पड़ा। आगे चल करके सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान
हमने सुना है भगवान का एक नाम दीनबंधु है, और सिर्फ नाम ही है दीनबंधु कि भगवान ने कभी दीनों पर कृपा भी किया है। कृपा पूर्वक कहिए। भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान के कोई नाम बिना विस्तार के नहीं होते हैं। उनके प्रत्येक नामों पर बड़े बड़े कारण छुपे होते हैं।